भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा धाम है जहां आस्था और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां सुबह की पहली किरण के साथ भगवान शिव की आराधना भस्म से की जाती है। कहा जाता है कि यहां मृत्यु भी प्रवेश करने से पहले ठिठक जाती है। यह दिव्य स्थान है महाकालेश्वर मंदिर, जिसके अधिपति हैं स्वयं महाकाल, अर्थात काल के भी स्वामी। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखता है। जहां अधिकतर शिवलिंग उत्तराभिमुख होते हैं, वहीं महाकालेश्वर का शिवलिंग दक्षिणमुखी है। दक्षिण दिशा को यम और मृत्यु की दिशा माना जाता है, इसीलिए यह स्वरूप और भी अद्वितीय हो जाता है। काल का अर्थ केवल मृत्यु नहीं बल्कि समय भी है। इस प्रकार महाकाल वह शक्ति है जो समय और मृत्यु दोनों से परे है। उज्जैन की इस पावन नगरी से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ कोई भी शासक, चाहे वह राजा हो या उच्च पदस्थ नेता, रात्रि विश्राम करने से कतराता है। जनश्रुति है कि जो भी सत्ता में बैठा व्यक्ति यहाँ रात बिताता है, उसकी कुर्सी डगमगा सकती है। इसी संदर्भ में जब मोहन यादव ने इस परंपरा को चुनौती देने की चर्चा की, तो लोगों में उत्सुकता और बढ़ गई। हालांकि आस्था और परंपराएं अपने आप में गहरी मान्यताओं से जुड़ी होती हैं। मंदिर की सबसे अद्भुत परंपरा है प्रातःकाल 4 बजे होने वाली भस्म आरती। मान्यता है कि प्राचीन काल में यह आरती चिता की भस्म से होती थी। आज भी कुछ लोग विश्वास करते हैं कि इस पूजा में श्मशान की भस्म का ही प्रयोग होता है। यद्यपि वर्तमान व्यवस्था में निर्धारित विधि विधान के अनुसार भस्म तैयार की जाती है, लेकिन इस आरती का आध्यात्मिक प्रभाव भक्तों के लिए अत्यंत विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त महाकाल की भस्म आरती का दर्शन कर लेता है, उसके संकट स्वतः दूर होने लगते हैं। उज्जैन का रहस्य केवल महाकाल तक सीमित नहीं है। यहां स्थित काल भैरव मंदिर भी अपने आप में अनोखा है। यहां भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग लगाया जाता है। श्रद्धालु अपने हाथों से पात्र में मदिरा अर्पित करते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि वह द्रव्य प्रतिमा के समीप अदृश्य हो जाता है। इस रहस्य को समझने के लिए अनेक शोध हुए, किंतु आज तक कोई स्पष्ट वैज्ञानिक निष्कर्ष सामने नहीं आ सका। अंग्रेजी शासनकाल में भी इस रहस्य की तह तक जाने का प्रयास किया गया, परंतु स्थानीय कथाओं के अनुसार वह प्रयास अधूरा ही रह गया। अब बात करते हैं उस प्राचीन कथा की जिसने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना का आधार रखा। बहुत समय पहले उज्जैन को अवंतिकापुरी कहा जाता था। उस समय यहाँ राजा चंद्रसेन राज्य करते थे, जो शिव भक्ति में लीन रहने वाले धर्मपरायण शासक थे। उनके एक घनिष्ठ मित्र थे शिवगणों में अग्रणी मणिभद्र। एक बार मणिभद्र ने राजा को एक दिव्य रत्न चिंतामणि भेंट किया। वह रत्न इतना अद्भुत था कि उसकी आभा दूर दूर तक फैल गई। रत्न की ख्याति सुनते ही आसपास के अनेक राजाओं के मन में उसे पाने की लालसा जाग उठी। परिणाम स्वरूप अवंतिका पर कई दिशाओं से आक्रमण होने लगे। शत्रु सेना विशाल थी और चंद्रसेन की सेना संख्या में कम। परिस्थिति प्रतिकूल देखकर भी राजा विचलित नहीं हुए। उन्हें विश्वास था कि वास्तविक शक्ति किसी रत्न में नहीं बल्कि उनकी शिव भक्ति में है। उन्होंने सांसारिक वैभव त्याग कर वन का मार्ग लिया और भगवान शिव की आराधना में तल्लीन हो गए। उधर एक और संकट जन्म ले चुका था। दूषण नामक असुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और अत्यंत शक्तिशाली हो गया। अपनी शक्ति के अहंकार में उसने धर्म और साधना का विरोध शुरू कर दिया। वह विशेष रूप से शिव भक्तों से घृणा करता था। उसने अवंतिका पर आक्रमण कर मंदिरों को नष्ट करना और भक्तों को सताना आरंभ कर दिया। पूरे नगर में भय और अराजकता फैल गई। जब भक्तों की पुकार असहनीय हो गई, तब शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने असुर दूषण का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। उसी दिव्य प्राकट्य से यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो आगे चलकर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। तभी से यह स्थान मृत्यु, समय और भय पर विजय का प्रतीक बन गया। उज्जैन की यह नगरी केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है, जहां हर कथा में भक्ति की शक्ति और हर परंपरा में महाकाल की महिमा झलकती है। एक तरफ अत्याचारी और लालची राजा था, तो दूसरी ओर भयावह असुर दूषण। दोनों ही भय के मारे इधर उधर भाग रहे थे। उसी समय एक विधवा स्त्री अपने 5 वर्ष के पुत्र के साथ भटकते भटकते उस वन में पहुंची, जहां राजा चंद्रसेन भगवान शिव की कठोर आराधना में लीन थे। छोटे से बालक ने जब राजा को तप में डूबा देखा, तो उसके बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने भी कुछ दूरी पर मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया
और जंगल से लाए फूल, जल और बेलपत्र अर्पित कर पूजा में बैठ गया। उसकी भक्ति इतनी निष्कलंक और एकाग्र थी कि उसे आसपास की कोई आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। जब उसकी मां ने भोजन के लिए आवाज लगाई तो वह ध्यान मग्न रहा। कई बार पुकारने पर भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने से क्रोधित होकर मां ने उसकी पूजा सामग्री बिखेर दी। तभी अचानक आकाश में बिजली कौंधी, मंदिर की घंटियों जैसी ध्वनि गूंजी और वहां एक दिव्य मंदिर प्रकट हो गया। उसके मध्य स्वयंभू शिवलिंग स्थापित था और आश्चर्य यह कि वही फूल और बेलपत्र उस पर सुशोभित थे जो बालक ने चढ़ाए थे। ये चमत्कार देखकर मां स्तब्ध रह गई और अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगी। जब यह समाचार राजा चंद्रसेन तक पहुंचा तो वे भाव विभोर होकर वहां आए। उनकी आंखें नम थीं, क्योंकि उन्हें प्रतीत हुआ कि उनकी साधना सफल हुई। स्वयं भगवान शिव ने उस स्थान को पावन कर दिया था। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उज्जैन की पवित्र भूमि उस समय असुर दूषण के आतंक से कांप रही थी। जैसे ही दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ, उसे एक प्रचंड तेज निकला और भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाकाल का भयानक स्वरूप धारण किया। जटाएं प्रचंड वेग से लहरा रही थीं, त्रिशूल हाथ में था और नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। क्षण भर में ही उन्होंने दूषण और उसकी समस्त असुर सेना का संहार कर दिया। युद्ध समाप्त होने पर वे सभी राजा जो मणि और स्वार्थ की लालसा में आए थे, शिव के समक्ष नतमस्तक हो गए। कहा जाता है कि दूषण के धन के पश्चात शिव ने उसकी भस्म से स्वयं का श्रृंगार किया। तभी से महाकालेश्वर में भस्म से अलंकरण की परंपरा प्रारंभ हुई, जिसे आज हम भस्म आरती के रूप में जानते हैं। आज भी प्रातः लगभग 4 बजे यह विशेष आरती संपन्न होती है। मान्यता है कि इसमें चिता की राख का प्रयोग किया जाता है और इसी कारण इसका रहस्य लोगों को अत्यंत आकर्षित करता है। अब एक और रोचक विश्वास से जुड़ी बात। महाकालेश्वर मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में विख्यात है। यहाँ दर्शन के लिए आम भक्तों से लेकर बड़े राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक आते हैं। परंतु एक विशेष परंपरा का उल्लेख अक्सर किया जाता है। दर्शन के बाद कोई भी शासक यहाँ रात्रि विश्राम नहीं करता। यदि रुकना भी हो तो उज्जैन शहर की सीमा से बाहर ठहरता है। लोक मान्यता है कि जो भी शासक महाकाल की नगरी में रात बिताता है, उसकी सत्ता अधिक समय तक नहीं टिकती। ऐसा कई उदाहरणों के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यहाँ रात्रि विश्राम किया था और शीघ्र ही उनकी सरकार गिर गई। इसी तरह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BYS येदियुरप्पा के बारे में भी चर्चा होती है कि यहाँ ठहरने के कुछ समय बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इन घटनाओं को आस्था, संयोग या चेतावनी जिस रूप में भी देखा जाए, एक बात स्पष्ट है, महाकाल की नगरी में भक्ति के साथ साथ रहस्य की भी गहरी छाया है। क्या आपने कभी सोचा है कि उज्जैन में एक अनोखी परंपरा क्यों प्रचलित है कि कोई भी राजा या बड़ा नेता वहां रात्रि विश्राम नहीं करता? मान्यता है कि उस नगरी के असली अधिपति स्वयं बाबा महाकाल हैं। जब शहर का राजा स्वयं महाकाल हो तो उनके दरबार में किसी और सांसारिक सत्ता का ठहरना उचित नहीं माना जाता। इसी विश्वास के कारण वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि सत्ता में बैठे लोग दर्शन तो करते हैं लेकिन रात वहीं नहीं बिताते। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी भी दर्शन के लिए पहुंचे, पर उन्होंने भी इस परंपरा का पालन किया। हालांकि 16 दिसंबर 2023 को एक अलग दृश्य देखने को मिला जब मोहन यादव ने वहां रुककर रात बिताई। उनका कहना था कि वे स्वयं को महाकाल का पुत्र मानते हैं, इसलिए उन्हें ठहरने में कोई संकोच नहीं। इस कदम को कई लोगों ने एक नई सोच और परंपरा के प्रति अलग दृष्टिकोण के रूप में देखा। अब बात करते हैं उस अद्भुत अनुष्ठान की जो इस मंदिर की पहचान है, भस्म आरती। अधिकतर मंदिरों में आरती दीपों की ज्योति से होती है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में आराधना भस्म से की जाती है। भस्म जीवन की अंतिम अवस्था का प्रतीक है। यह याद दिलाती है कि हर भौतिक वस्तु का अंत राख में ही होता है। प्राचीन काल में यह आरती चिता की भस्म से संपन्न की जाती थी, किंतु समय के साथ इस प्रथा में परिवर्तन हुआ। आज यह पवित्र भस्म कपिला गाय के गोबर और पीपल, वट, शमी तथा अमलतास की लकड़ियों की राख से तैयार की जाती है। प्रतिदिन प्रातः लगभग 4 बजे यह दिव्य अनुष्ठान संपन्न होता है। मंत्रोच्चार और विशेष विधि विधान के साथ पुजारी इसे संपन्न करते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से इस आरती में शामिल होता है, उसके मन से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। परंपरा के अनुसार इस आरती में प्रवेश के नियम भी विशेष हैं, जिनका पालन मंदिर प्रशासन द्वारा कराया जाता है।
मंदिर की संरचना भी कम रहस्यमय नहीं। इसका ऊपरी खंड नागचंद्रेश्वर को समर्पित है, जिसे साल में केवल एक दिन नाग पंचमी पर ही खोला जाता है। इस दिन हजारों भक्त दुर्लभ दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। कहा जाता है कि यहाँ नागराज तक्षक की विशेष उपस्थिति मानी जाती है और उनकी इच्छा के अनुरूप ही यह मंदिर वर्ष भर बंद रहता है। यह मंदिर 3 तल पर स्थित है और सबसे ऊपरी भाग का यह रहस्य इसे और विशिष्ट बना देता है। वहां स्थापित प्राचीन प्रतिमा में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और नागों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। परंपरा के अनुसार तक्षक ने कठोर तप कर शिव को प्रसन्न किया था और वरदान स्वरूप उनके सान्निध्य में स्थान पाया। एक और अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ का ज्योतिर्लिंग दक्षिणाभिमुख है। सामान्यतः शिवलिंग की दिशा उत्तर की ओर मानी जाती है, पर यहाँ उसका मुख दक्षिण की ओर है। इसी कारण इसे दक्षिणमुखी महाकाल कहा जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह स्वरूप नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला और संरक्षण देने वाला है। इस प्रकार उज्जैन का यह धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और रहस्य का संगम है, जहां हर कथा के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक भावना छिपी हुई है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की दक्षिणमुखी स्थापना के पीछे गहरी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जो इसे अन्य शिवलिंगों से अलग पहचान देती हैं। महाकालेश्वर को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग माना जाता है, अर्थात यह किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्वयं धरती से प्रकट हुआ दिव्य स्वरूप है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव 3 विशिष्ट रूपों में तीनों लोकों में पूजे जाते हैं। आकाश में तारकलिंग के रूप में, पाताल में हाटकेश्वर लिंग के रूप में और पृथ्वी पर महाकालेश्वर के रूप में। इसी कारण उज्जैन को काल की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विराजमान महाकाल को स्वयं समय का स्वामी और नियंत्रक माना जाता है। यही विशेषता महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को तीनों लोकों में अद्वितीय स्थान प्रदान करती है। एक और अद्भुत तथ्य यह है कि महाकाल अपने भक्तों को हर बार एक नए रूप में दर्शन देते हैं। मौसम, पर्व और विशेष अवसरों के अनुसार उनका श्रृंगार बदला जाता है। हर उत्सव पर उनका स्वरूप अलग ही आभा बिखेरता है, जो भक्तों को भाव विभोर कर देता है। इसी आकर्षण के कारण हर वर्ष लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं, ताकि वे महाकाल के इन विविध और मनमोहक रूपों का साक्षात्कार कर सकें। उदाहरण के लिए, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाकाल का श्रृंगार दूल्हे के रूप में किया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और मंदिर के दूसरे रहस्यमयी पहलू को जानने का प्रयास करते हैं। श्रावण का महीना आते ही उज्जैन में भगवान महाकाल का स्वरूप बिल्कुल राजसी हो जाता है। उन्हें सचमुच एक सम्राट की तरह सजाया जाता है, मुकुट, राजसी वस्त्र और भव्य श्रृंगार के साथ। दीपावली पर पूरा मंदिर दीपों की रोशनी से ऐसा जगमगा उठता है मानो स्वयं देवताओं का लोक धरती पर उतर आया हो। होली में महाकाल का आंगन रंगों से भर जाता है और गर्मियों में भक्त उनके शीतलता के लिए कलशों से जल अर्पित करते हैं। कार्तिक मास में एक विशेष अनुष्ठान के दौरान प्रतीकात्मक रूप से महाकाल को पालकी में विराजमान कर भगवान विष्णु को सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी सौंपने की परंपरा निभाई जाती है। महाकाल का हर रूप, हर उत्सव और हर श्रृंगार अपने आप में अद्वितीय है। यही कारण है कि उन्हें केवल देवता ही नहीं, बल्कि उज्जैन का राजा भी माना जाता है और राजा के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाती। उज्जैन में एक प्रचलित मान्यता है कि महाकाल मंदिर के सामने से कोई भी सवारी लेकर नहीं गुजरता, चाहे घोड़ा हो, हाथी हो या आधुनिक वाहन। विशेषकर विवाह के समय दूल्हे की घोड़ी को उस मार्ग से ले जाना अशुभ समझा जाता है। लोगों का विश्वास है कि ऐसा करने से अनिष्ट हो सकता है। यह नियम किसी कानूनी बंधन से नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान की भावना से जुड़ा है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी स्वेच्छा से निभाई जाती है। महाकालेश्वर मंदिर की संरचना भी विशेष है। मंदिर का एक भाग जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। मुख्य ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त यहाँ एक और शिवलिंग स्थापित है, जिसके पीछे एक रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि अतीत में जब मंदिर पर आक्रमण हुए, तब मूल शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए पुजारियों ने उसे हटाकर छिपा दिया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग स्थापित कर दिया, ताकि पूजा अर्चना निरंतर चलती रहे। जब संकट टल गया, तब असली शिवलिंग को पुनः स्थापित कर दिया गया। अब प्रश्न उठा कि स्थापित किए गए दूसरे शिवलिंग का क्या किया जाए। अंततः उसे मंदिर परिसर के एक भाग में विधिवत प्रतिष्ठित किया गया
और वही जूना महाकाल कहलाया। आज भी महाकाल की शाही सवारी से पहले सबसे पहले जूना महाकाल का पूजन किया जाता है। हालांकि अधिकांश श्रद्धालु सीधे मुख्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, किंतु साधना और तांत्रिक परंपराओं से जुड़े लोग मानते हैं कि पहले जूना महाकाल के दर्शन करने से जीवन की बाधाएं शांत हो जाती हैं। उज्जैन की आध्यात्मिक पहचान केवल महाकालेश्वर तक सीमित नहीं है। शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर, जिसे लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक काल भैरव के दर्शन न कर लिए जाएं। पुराणों में, विशेषकर स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। काल भैरव को भगवान शिव का उग्र और तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ उन्हें मदिरा अर्पित करने की परंपरा प्रचलित है। प्रतिदिन असंख्य भक्त बोतलों में मदिरा चढ़ाते हैं। सबसे रहस्यमय बात यह है कि जब पुजारी मदिरा से भरा पात्र मूर्ति के मुख के समीप रखते हैं तो कुछ ही क्षणों में वह खाली हो जाता है। देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवता उसे स्वीकार कर रहे हों। न तो मूर्ति में कोई स्पष्ट छिद्र दिखाई देता है और न कोई बाहरी यंत्रणा, फिर भी मदिरा लुप्त हो जाती है। ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हंटर ने इसे छल समझते हुए जांच कराने और मूर्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, किंतु उसे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। किंवदंती है कि कुछ समय बाद उसकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। बाद के वर्षों में कई वैज्ञानिकों, पत्रकारों और विदेशी टीमों ने आधुनिक उपकरणों की सहायता से जांच की, परंतु रहस्य अब भी अनसुलझा है। उज्जैन की यही विशेषता है, जहां इतिहास, आस्था, रहस्य और परंपरा एक साथ सांस लेते हैं। महाकाल और काल भैरव की नगरी आज भी अपने चमत्कारों और मान्यताओं के कारण भक्तों को विस्मित करती रहती है। कहते हैं कि शराब जैसे ही मूर्ति के समीप पहुंची, वह पल भर में लुप्त हो गई। इस घटना को लेकर एक ब्रिटिश शोध दल ने इसे सामूहिक दैवी भ्रम करार दिया। उनके अनुसार यह श्रद्धा और मनोविज्ञान का अनोखा मेल था। वहीं भारत के कुछ वैज्ञानिकों और विक्रम विश्वविद्यालय की टीमों ने भी इसकी जांच पड़ताल की, मगर हर प्रयास के बाद उनके हाथ कोई ठोस निष्कर्ष नहीं लगा। इतिहास में एक और चौंकाने वाली कथा सुनाई जाती है। जब औरंगजेब के सैनिक मंदिर को ध्वस्त करने पहुंचे, तभी अचानक वहां कुत्तों का एक झुंड प्रकट हुआ और सैनिकों पर हमला बोल दिया। हालात बेकाबू हो गए। सैनिक विचलित होकर एक दूसरे पर ही टूट पड़े। स्थिति इतनी भयावह बन गई कि स्वयं औरंगजेब को अपने ही सैनिकों को दंडित करवाना पड़ा। अंततः वह भय और अनहोनी की आशंका के बीच मंदिर को बिना क्षति पहुंचाए लौट गया। तो क्या यह महज एक धार्मिक स्थल है? क्या यह केवल परंपराओं का केंद्र है, या फिर यहाँ ऐसी अदृश्य शक्ति सक्रिय है जिसे विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया? इन्हीं रहस्यमय प्रश्नों की परतें हम अगली कड़ी में खोलेंगे। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम प्रवेश करेंगे काल भैरव मंदिर की उन गलियों में, जहां आस्था के साथ साथ तंत्र, रहस्य और अनजानी ऊर्जा की कहानियां गूंजती हैं। तैयार रहिए, क्योंकि भैरव की यह पुकार आपके भीतर तक हलचल मचा सकती है।